मन बुद्धि से सरेंडर हो, ट्रस्टी होकर तन मन धन समय श्वास संकल्प श्रीमत प्रमाण सफल कर इस कल्याणकारी संगम युग में रूहानी कमाई करने की, 21 जन्मों के लिए याद से जीवन अमर बनाने की, निराकार परमपिता परमात्मा की हम निराकार आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। कलयुग में विस्तार है, विस्तार में रंग बिरंगी बातें हैं, परंतु परमात्मा सावधान करते हैं कि इन रंग बिरंगी बातों का आकर्षण फंसाने वाला है, मुश्किल अनुभव कराने वाला है, परमात्मा से सत्य से किनारा कराने वाला है, अनेक प्रश्नों में उलझाने वाला है, सही मार्ग को मुश्किल अनुभव कराने वाला है, क्योंकि परमात्मा कहते हैं कि बातें वृक्ष हैं। वर्तमान में माया विस्तार वाले वृक्ष की तरफ आने को आकर्षित करती है और जो इस विस्तार की तरफ जाते हैं वे परमात्मा से किनारा कर लेते हैं। परमात्मा से किनारा करने के बाद विस्तार एक जाल बन जाता है जिसमें फंसते ही चले जाते हैं। माया रूपी विस्तार परमात्मा से किनारा कराता है और परमात्मा कहते हैं कि विस्तार की रंग बिरंगी बातों से किनारा कर मुश्किल को सहज बनाने वाले सहज योगी बनो। कोई भी बात अपनी तरफ आकर्षित न करे, उसके लिए परमात्मा कहते हैं कि बीज रूप पाप की याद से बिंदी लगाकर विस्तार से किनारा कर लो तो कोई मुश्किल अनुभव नहीं होगी और सहज योगी बन जाएंगे। आत्मा के भान में देह अभिमान का मैं और मेरेपन की मिलावट एलॉय है। जब हम रियलाइजेशन से इस बाहरी मिलावट या एलॉय को समाप्त कर देंगे तो रियल गोल्ड बन जाएंगे। आत्मा जब ऊपर से आती है तो सच्चा सोना होती है। 2500 वर्षों बाद द्वापर युग से मैं और मेरा आया जिसने आत्मा को मैला कर दिया। अभी फिर से मैलेपन को मिटाकर हमें सच्चा सोना बनना है। संगम युग के इस समय में सिर्फ एक परमात्मा को और वर्षे को याद करने में कल्याण है। याद में रहने से विक्रम विनाश होते जाएंगे, रूहानी कमाई भी जमा होती जाएगी, स्वस्थ और तंदुरुस्त रहेंगे, आगे के लिए भी हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस जमा होती जाएगी और अमर भी बन जाएंगे, अर्थात आत्म अभिमानी बन जाएंगे। आत्म अभिमानी बनने वाली आत्माएं संगम युग में भी संपूर्ण बन निर्भयता से स्व इच्छा से शरीर छोड़ेंगी और सतयुग में भी 150 वर्ष बाद स्व इच्छा से शरीर छोड़ेंगी और दूसरा लेंगी। मेरा समझने से हृदय अशुद्ध हो गया था, अब फिर से हमें शुद्ध होने की विधि बता रहे हैं परमात्मा। जब सब प्रभु की अमानत समझ हम ट्रस्टी होकर रहते हैं तो मेरेपन की अशुद्धता समाप्त हो जाती है। परमात्मा का दिया हुआ परमात्मा के भंडारे से खाते हैं, ऐसा समझना माना ट्रस्टी होकर रहना। परमात्मा का दिया हुआ समझ स्वीकार करने से हृदय शुद्ध हो जाता है। घर गृहस्थ में भी रहते जब परमात्मा के भंडारे से खाते हैं समझेंगे तो शुद्ध भी होंगे, सारे रोग भी मिट जाएंगे, काल भी नहीं खाएगा, जिसके लिए काल कंटक दूर कहते हैं। सब कुछ परमात्मा का समझना माना मन से सरेंडर हो गए, फिर किसी भी चीज का दुरुपयोग नहीं होगा। हम किसी को खिला रहे हैं, ये देह का भान और अभिमान भी नहीं आएगा, बल्कि परमात्मा का दिया हुआ समझ धन्यवाद करके खिलाने वाले भी खिलाएंगे और खाने वाले भी उसी मनसा से खाएंगे। मुरली कोई भी पढ़े कोई भी सुनाए, बुद्धि में ये सदैव स्पष्ट रहे कि हम आत्माएं परमपिता परमात्मा द्वारा सुनाए गए महावाक्य सुन रहे हैं। बुद्धि का योग परमात्मा के संग हो। जितना स्मृति से हम सुनेंगे उतना महावाक्य स्पष्ट समझ में आएंगे, शक्ति भी आएगी। स्वयं भगवान ही आकर आसुरी अवगुणों वालों को दैवी गुणों वाला भगवान भगवती बनाते हैं। निराकार परमात्मा निराकार संप्रदाय को पढ़ाते हैं, शरीरों को नहीं। इसलिए कहते हैं अपने को आत्मा समझो और मुरली सुनो। आत्मा का अभ्यास पक्का कर हमें रूह अभिमानी बनना है। रूह समझकर सुप्रीम रूह से सुनना रूहानी सत्संग कहलाता है। कल्प में एक बार ये सत्संग होता है जिसमें परमात्मा फिर से हम रूहों को सच्चा बनाते हैं।
ईश्वरीय संप्रदाय का बनते हैं तो आसुरी अवगुणों को छोड़ना है और दैवी गुणों को धारण करना है। शरीर के पिता तो साकार या लौकिक पिता कहते हैं। शरीर को चलाने वाली निराकार आत्मा के पिता निराकार परमात्मा है। समझाना है स्वयं को कि हम पावन थे, फिर कैसे पतित बने और अब फिर पावन बनना है, जिसके लिए परमात्मा कहते हैं कि ड्रामा के चक्र को सामने रख देखो कि संगम युग पर हैं और अब थोड़ा सा समय है सतयुग में जाने का। थोड़े से समय में हमें पावन बनना है। दुनिया वाले तो कलयुग में हैं, इसलिए घोर अंधेरे में हैं। जो संगम पर हैं उन्हें ज्ञान की रोशनी मिली है, उनके लिए सोच रहा है। परमात्मा के आने से ये समय डायमंड युग है, कल्याणकारी संगम युग है, जब सभी का कल्याण होता है। जो परमात्मा की श्रीमत पर चलकर अपना कल्याण करते हैं उनका अहो सौभाग्य, उनकी सद्गति होती है। और जो नहीं चलते हैं उन्हें भी परमात्मा विकारों से और अवगुणों से छुड़ाते हैं, सजाओं से सुधरते हैं, इसलिए उनकी सिर्फ गति होती है। शरीर के माता पिता की तरह परमात्मा रोज नहीं आते हैं घर वापस ले जाने। ड्रामा के पाठ के बीच भी दखल देने नहीं आते, बल्कि एक ही बार कलयुग के अंत में ड्रामा में प्रवेश करते हैं। ड्रामा में रहते हुए सृष्टि पर जो गलत कर्म कर आत्मा मैली बनी है, उसे परमात्मा यहाँ ही सुकर्म कर छोड़ने की विधि बताते हैं। यहाँ ही आत्मा क्लीन होती है, फिर परमात्मा साथ लेकर जाते हैं घर, जो निराकारी पवित्र धाम है, जहाँ देह की दुनिया का कुछ भी नहीं जाता। सारा कल्याण का कार्य एक ही बार संगम युग में होता है। आत्मा को फिर से हीरे तुल्य बनने का मौका मिलता है। सारी नॉलेज अभी है तो हमें सदा प्रसन्न रहना है। ऑलमाइटी अथॉरिटी परमात्मा के पाठ में रहते हुए हर बात को सीख कर हमें लायक बनना है। जो अभी संगम युग में परमात्मा के बनते हैं उनकी परवरिश तो परमात्मा के हाथ में है। नया जन्म इसलिए जैसे बचपन में उठना, बैठना, बोलना, खाना पीना, रहना सिखाया जाता है, ऐसे परमात्मा हर चीज सिखाते हैं। मन से प्रभु समर्पण करते हैं तो हर बात की श्रीमत मिलती है। उस प्रमाण चलने से तन मन धन सब सफल होता है। परमात्मा के डायरेक्शन प्रमाण चलने में कल्याण है। परमात्मा का भंडारा समझने से भंडारा सदा भरपूर रहता है। परमात्मा का समझकर यूज करते हैं तो किसी से भी हमारा कोई हिसाब किताब नहीं बनता है, फिर अकाले मृत्यु भी नहीं होती है। अकाले मृत्यु होती है हिसाब किताब चुकता करने के लिए। अगर किसी से हमने कुछ लिया होगा, किसी और से परवरिश ली होगी, तो रिटर्न करना पड़ेगा, फिर से गर्भ जेल में जाकर जन्म लेकर लौटाना पड़ेगा। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि अब नया कोई हिसाब किताब नहीं बनाना, पुराने हिसाब को चुकता करने का समय है ये। जो श्रीमत पर चलते हैं वे मृत्यु लोक में दूसरा जन्म नहीं लेते हैं। दिन प्रतिदिन चेक करते रहना है हमें कि हम अपने स्वराज्य के नजदीक आ रहे हैं या नहीं, क्योंकि जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है अवस्था हमारी कर्मातीत की तरफ जानी चाहिए। आज और कल का अनुभव होना चाहिए, इतनी समीपता हो। संगम युग में रहते हुए समझ से, बुद्धि से, सर्व बंधनों से हमें मुक्त होना है, अर्थात जीवन मुक्ति के संस्कार अपने में भरने हैं। जितना हम यहाँ मुक्त रहेंगे उसी अनुसार जीवन मुक्ति का वर्षा मिलेगा। पूरा वर्षा चाहिए तो संगम युग में भी पूरा जीवन मुक्त रहना है। ट्रस्टी बन सभी के साथ निभाना है। हर बात को यथार्थ समझने की मेहनत करनी है, तभी एक्यूरेट चलेंगे। अज्ञानतावश हमने अपने अपने अनेक भगवान बनाए हैं और भटकते रहे हैं, लड़ते झगड़ते बहस करते रहे हैं। अब परमात्मा से समझ मिलती है कि वे सिर्फ एक हैं और निराकार हैं। तो ये सत्य जब समझ लिया है तो हमें औरों को भी जरूर बताना है। गति सदगति के इस समय में हर आत्मा का परमात्मा को जानना बहुत जरूरी है। इसलिए परमात्मा का फरमान है कि मुख्य स्थानों पर चित्र द्वारा भी संदेश दो। एक बार भी देख लेंगे तो कर्तव्य पूरा हुआ। अभी नहीं भी जानना चाहेंगे
तो भी कोई बात नहीं, अंत में उन्हें यही संदेश याद जरूर आएगा। सजाएं खाते हुए परमात्मा को याद करेंगे, फिर ही मुक्त होंगे। याद के बिना किसी की गति नहीं होनी है। जिन्हें वर्षा लेना होगा वे संदेश लेकर पढ़ेंगे जरूर। संदेश सबको मिलना चाहिए, ये परमात्मा का फरमान है, क्योंकि वे सर्व आत्माओं के पिता हैं। एक भी आत्मा रह गई तो अंत में उलहना देगी, और ऑलमाइटी अथॉरिटी परमात्मा ये होने नहीं देते। इसलिए संदेश तो हर आत्मा तक पहुंचता जरूर है। परमात्मा सत्य बताकर कहते हैं कि जज करो कि क्या सही है और क्या गलत। स्थापना, पालना, आसुरीपन के विनाश का कार्य स्वयं परमात्मा आकर करवाते हैं। विधि सही नहीं है, इसलिए आधा कल्प से प्रयास कर भी कोई परमात्मा को पा नहीं सका। बच्चे पिता का परिचय पिता से ही प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए परमात्मा स्वयं आकर मतभेद झगड़े मिटाते हैं, अपना, हमारा और ड्रामा का सत्य बताकर। हम आत्माएं भी अविनाशी, परमात्मा भी अनादि अविनाशी, इसलिए संगम युग में जो पाठ बजाते हैं वो भी अनादि अविनाशी हो जाता है, इसलिए रिपीट होता रहता है। 5000 वर्ष बाद हर सीन रिपीट होती है, इसलिए भूल जाते हैं, और ड्रामा का हर सीन हर दिन अपने लिए नया रहता है। समझ सारी अभी ही संगम युग में है। सब कुछ जानकर जो करेक्शन परिवर्तन करना है उसकी खुली छुट्टी और समझ भी अभी ही मिलती है। हम स्वयं ही जिम्मेवार हैं अपने को श्रीमत प्रमाण परिवर्तन कर अपनी श्रेष्ठ तकदीर बनाने के। समय समाप्त होने के बाद कुछ नहीं कर सकेंगे, ये परमात्मा स्पष्ट करते रहते हैं। सावधानी, शिक्षा, सोचने से पहले भी सोचने की विधि, कदम कदम पर अटेंशन रखने का अटेंशन, हर बात की समझ मिल रही है। डायरेक्शन प्रमाण चलेंगे तो अंत में प्रसन्न रहेंगे, नहीं चलेंगे तो परमात्मा कहते हैं कि फिर चिल्लाएंगे, लेकिन सुनवाई नहीं होगी। जो किया वो फिक्स हो जाएगा। हम स्वयं का भाग्य तो बना ही रहे हैं, लेकिन अंतिम समय में हमारी कितनी रक्षा होगी, क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, सहज याद में शरीर छोड़ेंगे या नहीं, सब अभी ही फिक्स कर रहे हैं, जब तक मुरलियों द्वारा पालना मिल रही है। क्योंकि परमात्मा स्पष्ट करते हैं कि जब अंतिम परीक्षाएं होंगी तो उनका पाठ संपन्न हो जाएगा, और वैसे भी परीक्षा के समय टीचर मदद नहीं करते हैं। स्व का कल्याण श्रीमत पर चलकर समय से पहले ही करना है, इसका निरंतर अटेंशन दिलाते रहते हैं परमात्मा, और हमें अटेंशन रख उनके डायरेक्शन पर चलना है। ओम शांति।